Ladies and gentlemen, boys and girls, this is your host Farhan signing off. जाने से पहले एक जरूरी बात, बहुत जरूरी बात. कल से प्रोग्राम हुआ करेगा रात 11 से 2. Yes, 11 से 2. I know it's a little late. मैं भी नहीं चाहता था लेट हो, लेकिन sponsors, what can we do? तो keep the time in your mind. रात 11 से 2. I'll leave you with the last song and we have one more caller. लेते. Hello. वहाँ रात अपने स्टूडियो के ठंडे कमरे में बैठकर उल्टी सीधी बातें करते हो ना, और लोगों को ख्वाब दिखाते हो, चंद फजूल गाने सुनवाते हो. तुम जानते भी हो जिंदगी है क्या? बिल्कुल भी नहीं जानते. जिंदगी वो है जो मैं गुजार रही हूँ. आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मैम, एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट. बट मैं तो यहाँ लोगों को एंटरटेन करने के लिए बैठा हूँ, जो कि मेरा ख्याल है मैं कर रहा हूँ. एनीवेज, थैंक्स फॉर कॉलिंग. ठहरो, फोन मत बंद करना. मैं आखिरी बार किसी को फोन कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं दुनिया में नहीं रहूंगी. मैं खुदकुशी कर रही हूँ चंद लम्हों बाद. मैम, अगर तो आप ये एक मजाक कर रही हैं, जो कि आई होप एक मजाक है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. सी, हम हंसी खुशी अपने शो का स्टार्ट करते हैं और हम हंसी खुशी उसको एंड करते हैं. इस तरह की खौफनाक बातें मत कीजिए. वैसे भी मेरा दिल बहुत कमजोर है, सीरियसली. मैं मजाक नहीं कर रही. मेरी शादी एक बूढ़े से हो रही है, ताकि खानदान की जमीन खानदान में ही रहे. Okay, all right. Listen to me for a second, okay? You there? Hello? Hello? You there? Hello? 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 I guess call drop हो गई. I don't know, अब ये खातून सच बोल रही थी या मजाक कर रही थी. दो आई विश किट्स अ जोक, बट इट्स नॉट अ गुड जोक. मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरे लिसनर्स परेशान हो जाते हैं. एनीवेज, आई लीव यू विद द लास्ट सॉन्ग. फॉर दोज हु आर एट होम, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, एंड फॉर दोज हु आर ड्राइविंग, ड्राइव सेफली. सो साइनिंग ऑफ. सी यू टुमारो. फी अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज. कभी हम ठीक है बाबा जी, आप यूं करें कि अब्बा की कब्र पक्की करवा दें. जी पुत्र जी, बड़ा याद करते रहे तुम्हें मरते दम तक. तुमने मुड़ फेरा ही नहीं लगाया. मैं अगले महीने चक्कर लगाऊंगा. आप रुक जाते तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता. नहीं नहीं नहीं, आज मैं अपने बेटे के पास रहूंगा. वो जरा तुमको पता है ना कि उक्का शुक्का तो ये कारोबार नहीं 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 अच्छा नहीं लगता. हाँ तो ठीक है, ड्राइवर आपको छोड़ आएगा. मैं खुद चला जाऊंगा. नहीं, बल्कि मैं कह देता हूँ ड्राइवर, आइए प्लीज.
तुम्हारे गांव के लोगों ने अभी आना जाना नहीं छोड़ा? गांव के लोग अभी भी मिलने जुलने पर यकीन रखते हैं, और फिर ये मेरे वालिद के दोस्त भी हैं। ये ईमान क्या करती फिर रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो थीसिस कर रही है और बाप की तरह एक आर्ट लवर है। तुम ऐसी बातें करके उसका दिमाग और खराब करोगे। मिसेस नईम कल मेरे ऑफिस आई थी, एक इतना अच्छा रिश्ता ईमान के लिए बता रही थी कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा रिश्ता? ग्रेड 22 से रिटायर हुए हैं लड़के के अब्बा, स्टेट्स में फार्म भी है और यहाँ भी कई प्रॉपर्टीज खरीद चुके हैं। ये अच्छा रिश्ता कैसे हुआ? क्यों, क्या खराबी है इसमें? 22 ग्रेड का अफसर अमेरिका में फार्म खरीदे रिटायरमेंट के बाद, बात वहीं से मशकूक हो जाती है। इसे ही तो क्लास डिफरेंस की सोच का फर्क कहते हैं अनवर। तुम जब भी सोचते हो इसी अंदाज में सोचते हो। किसने क्या कमाया ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके पास इस वक्त क्या है, दैट्स व्हाट मैटर्स। गोरकी, गोरकी, गालबन कमरे की सफाई की बारी आज आपकी थी। मैं देख रहा हूं आपने बहुत अच्छी सफाई की। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरी बारी थी तो यार कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है, कर लेते हैं। वैसे वो बड़े कहते हैं कि रात के वक्त जो है ना झाड़ फूस को अच्छा शगुन नहीं, इसलिए सुबह करेंगे। घर में कुछ खाने मरने को है? होता जरूर होता, लेकिन यार वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? आज कोई नया बनाने की कोशिश की थी मैंने यार, उसमें गड़बड़ हो गई मुझसे। क्या गड़बड़? यार वो दही के साथ बैंगन का भुर्ता बनाने की कोशिश की थी, जैसे ही दही गर्म किया यार वो दही फट गया यार। हाउ अमेजिंग, समझ नहीं आई कैसे हुआ भाई। वो फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया, इकलौता अंडा था वो बनाने की कोशिश की तो वो भी गंदा निकला। यार वो विलियम कॉपर ने क्या खूबसूरत लाइन कही है, यू शेपलेस नथिंग इन अ डिश, यू दैट आर बट ऑलमोस्ट अ फिश। खैर उसने तो ये ऑस्ट्रे के लिए कहा था, मैंने बैंगन और अंडे के लिए कह दिया। क्या फर्क पड़ता है यार दफा में। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने लंच मिस कर दिया था, अब मैं क्या करूं? कुर्की यू आर टू मच समटाइम्स यार। हाँ तुझे पता है ये सब कुछ क्यों होता है? दौलत की नामुनसिफाना तकसीम की वजह से मेरे भाई। देख कुर्की, मुझसे भूखे पेट इश्तराकियत का फलसफा हजम नहीं होगा। मुझे सीधी तरह बता, घर में खाने को कुछ है कि नहीं? है ना, वो ब्रेड है, खा ले। ब्रेड किस चीज के साथ? अबे चीनी के साथ खा ले, मैंने भी तो खाई है यार। बड़ा रिफॉर्मर बनता है वैसे तू, एक वक्त की रोटी के बगैर रह नहीं सकता, औकात ये है तेरी। कार्ल मार्क्स को तू चाटता है, मैं नहीं चाटता हूं, राइट? पता नहीं किस दिन मेरे पल्ले पड़ा था तू। देख यार मैं स्कॉलर नहीं हूं, शायर हूं। वो जॉनसन एमएलएक ने क्या खूबसूरत कहा है यार, The business of a poet is to examine. आओ बेटा, रेफरेंस की सारी किताबें तो मैं तुम्हें दिखा चुका हूं। बाबा, मैं किताब के लिए नहीं आई,
आप खाने में बहुत उदास थे, है ना? कभी कभी तुम्हारी माँ की बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं। बाबा, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपने मामा से शादी क्यों की? मुझे इसका अंदाजा था कि तुम्हारी माँ के साथ शादी करके मुझे कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी भारी कीमत कि सारी उम्र मैं उसकी किस्तें देता रहूंगा। तो फिर भी आपने शादी कर ली? हाँ बेटा, फिर भी मैंने शादी कर ली। मैंने गुर्बत में आंख खोली, कच्चे छत वाले घर में। मेरा बाप मुझे एक कामयाब आदमी बनाना चाहता था। तब तक मुझे पता नहीं था कि पैसे से इंसान का कद नहीं बढ़ता। ये बड़ेपन की तारीफ बड़ी देर में समझ आई मुझे बेटा। बाबा, मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, इस घर में एक पेइंग गेस्ट की तरह रह रही हूँ। तुम्हारी माँ उन औरतों में से जो जिंदगी से सिर्फ शोहरत, पैसा और तारीफ चाहती है। उन्हें यह गर्ज नहीं होती कि वो किसी के साथ रह रही हैं, बल्कि वो तो समझती हैं कि कोई उनके साथ रह रहा है, जैसे कि मैं और तुम, हम उनके साथ रह रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं रह रही। आओ बाबू। ये रिकॉर्डिंग आपको कहाँ से मिली बीबी जी? 2 महीने तक रेडियो पर किसी की मिन्नतें करनी पड़ी है, तब जाके मिला है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? पहाड़ी साईं जी बजा गए एक तारे पर, या फिर खान साहब, बरकत अली खान साहब गा गए हैं, सावन के पड़े झूले। लिसन, तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? हम घराने वाले लोग हैं जी। तुम्हारा ताल्लुक किसी घराने से है? हाँ जी, अल्लाह बख्शे मेरे दादाजी जी बड़े मशहूर गुलकार थे जी। वो मुझे एक बात बताओ, तुम तुम कुक क्यों बन गए फिर? टब्बर तो पालना है ना जी। आपको पता है रेडियो टीवी पर अताई लोग आ गए हैं, हम जैसों को प्रोग्राम तो मिलने नहीं। मैं हूँ, घर वाली है, बुढ़ी माँ है, कुछ तो करना है ना जी। तो फिर ये काम कैसे आया? मेरा एक बार इंग्लैंड का चांस लग गया था जी, मैं वहाँ स्लिप हो गया। ख्याल था कुछ कमा मार लूँगा, पर नहीं। उधर एक पाकिस्तानी के होटल में नौकरी मिल गई, उधर ये खाना पकाना सीख लिया जी। अमेजिंग।
तुम 1 महीने से मेरे घर में काम कर रहे हो और मुझे आज मालूम हो रहा है। वैसे बाबू मेरे काम करोगे? उस्ताद अल्लाह रखा सरंगी नवाज, उन्हें ढूंढ लाओगे मेरे लिए? आहा, क्या बड़े लोग हैं जी। 5 साल पहले तो मुझे याद है जहाँ रहते थे। बीबी जी मैं कल कोशिश करूंगा। आप बहुत बारीक हैं जी, अल्लाह ने आपको बहुत देना है जी। आमीन, थैंक यू। टाइम क्या हो गया? अभी 9 नहीं बजे क्योंकि वो आई नहीं है। वो हाँ, वो एक काले निकाह वाली लड़की है यार। सुबह 9 बजने में 5 मिनट वो उसे गाड़ी उठाती है। और ड्रॉप कहाँ करती है? अपनी फैंटेसीज को लगाम दे भाई। उस बेचारी को दफ्तर की गाड़ी पिक करती है। टाइम बता दे यार सीधी तरह। 8:50। चल भाई गोरकी, तुझसे भी दिल फरेब है हम रोजगार के। ज्यादा रहती और यार वो एक ट्यूशन है तो अगर काम बन जाए, वरना ये शेख साहब ने किसी दिन हमें निकाल कर सड़क पर बिठा देना। क्यों? वो बात तुझे बताना भूल गया। एक्चुअली कल शाम मौसूफ आए थे और यकतरफा तौर पर इस कमरे के किराए में 800 रुपये इजाफा फरमा गए। सो लॉन्ग बडी। साढ़े 9 बज रहे हैं, बाबू घर पे नहीं है, हम लोग दफ्तर जा रहे हैं। अब उठ भी जाओ। रात इतनी देर से तो सोई थी मैं। तो क्या करी थी? म्यूजिक, नेट या फिर फोन? आप नहीं समझेंगी। मैं वो काम कर रही हूँ जो बहुत कम लोगों ने किया है। तो कौन सा तीर मार रही हो? गाने बजाने वालों की तारीख ही तो लिख रही हो, और क्या कर रही होगी? मैं क्लासिकल हेरिटेज पे काम कर रही हूँ। उन लोगों को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही हूँ जो सदियों से खिदमत करें। मैं कोशिश कर रही तुम हूँ जो अपने बाप की शय पे करने की कोशिश कर रही हो ना, ये मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। ईमान, शादी कर लो अच्छी लड़कियों की तरह। तुम्हें मालूम है तुम 2 महीनों के बाद कितने साल की हो जाओगी? मैं आपकी तरह जिंदगी सालों और महीनों में नहीं नापती। मैं ये देखती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा कितने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया। बोल लो जितने फलसफे बोलना चाहती हो। तुम अगर सीरियस ना हुई तो 2-4 साल के बाद यहाँ कोई फटकेगा भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं इंग्लिश टीचर हूँ। आप लोगों ने वो जो अखबार में ऐड दिया था ना, तो उस सिलसिले में अच्छा जी, अच्छा जी। आए, आप बैठे जी, मैं बुलाती हूँ अभी। आए जी। ये पी ले मास्टर जी।
बेगम साहिबा कहाँ है? तैयार हो रही हैं जी, आती हैं। देखिए, आप लोगों ने मुझे यहाँ 10 बजे का वक्त दिया था और अब 11 बज रहे हैं। आ रही हैं जी, आ रही हैं, आती हैं अभी मास्टर जी। सुनो, मैं मास्टर नहीं हूँ, मेरा नाम अजीजुद्दीन है। भेजो उन्हें जल्दी से। जी हाँ जी। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा जी, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। जी शुक्रिया। अच्छा, कौन सी क्लास की स्टूडेंट है जी वो? स्टूडेंट? कौन सी स्टूडेंट सर जी? वही जिसके लिए आपने अखबार में इश्तिहार दिए। और कौन सी स्टूडेंट? वो तो सर जी मैनेजर साहब ने दे दिया होगा। मैंने तो जी अपने लिए इश्तिहार दिया था। आप? अच्छा, तो आप अंग्रेजी पढ़ना चाहती हैं? जी सर जी, वो मरहूम चौधरी साहब को बहुत शौक था जी कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ ही लूं। मरहूम चौधरी साहब? हाँ जी, वो हस्बैंड थे जी मेरे। 2 साल हुए जी गुजर गए। वो सारा कारोबार मैं ही संभालती हूँ सर जी। मेरा मतलब है जी, वो दफ्तर वाले संभालते हैं। सर जी, आप मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे ना? जी जरूर, जरूर पढ़ाऊंगा। पहले कहाँ तक पढ़ी हैं आप? सर जी 8वीं जमात में थी तो मेरा ब्याह हो गया था जी। अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती, पर आप फिक्र ना करें सर जी, मैं सीख लूंगी। आई एम श्योर। अच्छा देखिए, मैं तो यहाँ आया था ये समझ कर कि शायद किसी बच्ची को पढ़ाना है, लेकिन आपको तो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करवाना होगा। किससे जी? मेरा मतलब है कि बिल्कुल शुरू से, इब्तिदा से आपको पढ़ाना होगा। और ये अच्छा खासा मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत तलब काम है। हाँ जी, ये तो है जी। सर जी 4000 ठीक रहेगा? हाँ, 4000 ठीक है जी, शुरू में तो ठीक है। तो फिर मैं कब से आऊँ? सर जी मैं तो कहती हूँ कल से ही शुरू कर लेते हैं। आप मुझे किताबा वगैरह का नाम बता दें तो मैं शाम को ही मंगवा लूंगी। ओके, ठीक है। तो सर जी मुझे 1 मिनट दें, मैं जरा कुछ लिखने के लिए ले आऊँ। ईमान सारा सारा दिन गाने बजाने वालों में बैठी रहती है, रातों को देर से आती है। तुमने कभी सोचा कुछ? सोचा? ईमान हमारी बेटी बहुत समझदार है। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि मैं ईमान की शादी कर दूंगी, और मैंने प्लानिंग भी कर ली है। एक ऐसी प्लानिंग जिसको समझने के लिए 2-4 नस्लों का कारोबारी होना जरूरी है। और तुम अपनी जनरेशन के पहले शख्स होगे जो इस लाइन में आया है। आगे बोलो, मैं सुन रहा हूं। तुमने जनरल मंसूर का नाम सुना है? वो जो करप्शन के चार्जेस में निकाला गया था। मैं उनका माजी डिस्कस नहीं करना चाहती। वो एक ऑफशोर कंपनी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, माल्टा बेस्ड। वो किसी वजह से इस कंपनी में अपना या किसी अपने फर्द का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे। हम इस कंपनी को अपने नाम रजिस्टर कराएंगे और 50% मुआवजा हमें मिलेगा। जस्ट इमेजिन, सिर्फ कंपनी अपने नाम रजिस्टर कराने का 50% मुआवजा। कंपनी चलती है तो 50% हमारा, नहीं चलती नुकसान उनका। लेकिन इस सारे डर्टी बिजनेस में हमारी बेटी कहाँ फिट होती है? उनके 50% के शेयर्स ईमान ही के तो नाम होंगे। ईमान 50% ड्रॉ करके उनको दिया करेगी। जस्ट इमेजिन, ऐसा बिजनेस कभी किसी ने नहीं किया होगा। इस बिजनेस के लिए हमारी बेटी क्यों? इसलिए कि दुनिया जानती है कि शादी के मौके पर हम ईमान को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, एक ऑफशोर कंपनी भी। बहरहाल मैं फैसला कर चुकी हूँ, और तुम जानते हो कि जब मैं किसी बात का फैसला कर लूं तो उस पर अमल भी करती हूँ।
हेलो भाई, आई नो नॉट हाउ इट केम, नॉट व्हेन इट बिगेन। इस बकवास का मतलब और यार, तूने वो सैमुअल रिचर्डसन का नाम सुना है? यार तुझे ये बातें समझ नहीं आएंगी, तू बस जल्दी से आ जा यार, क्योंकि तेरा दोस्त पेश कर रहा है इस महीने का बेस्ट डिनर। कम ऑन बड़ी, कम ऑन। ये हुआ कैसे? नौकरी मिल गई है ना, 4 पैसे एडवांस में भी मिल गए। आसार तो अच्छे नजर आ रहे हैं। तो नौकरी मिल गई आपको? जनाब, यहाँ अंग्रेजी को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने वालों के लिए नौकरी की क्या कमी है भला? इस मुल्क में कुछ आता जाता हो ना हो, बस अंग्रेजी आती हो, भूखे नहीं मरेंगे आप। देख, मैं गुलामाना ज़हनियत, थर्ड वर्ल्ड और कॉलोनिज्म के नुकसानात पर तेरा लेक्चर नहीं सुनूंगा। मुझे 11 बजे साइन इन करना है, मैं 2:30 बजे तक वापस आऊंगा, खाना वापस आकर खाऊंगा। ओए ओए, बात सुन, तू आज यूनिवर्सिटी नहीं गया? इतना फ्रेश किस चक्कर में है? 5 दिन की छुट्टियां। अब बाय। बाय बड़ी। हेलो जी खाबाज। Assalamu alaikum, adab, taslimat, good evening ladies and gentlemen, boys and girls. This is your host Farhan. For the next 3 hours, I'm all yours, so catch me if you can. And for those who are unable to catch me, there's always a tomorrow. कॉल्स लेने से पहले मैं अपना नंबर रिपीट कर दूं। इट्स 232309। I'll repeat 23230009 23230009। पहली कॉल लेने से पहले हम आपको एक ट्रैक सुनाते हैं शफकत अमानत की आवाज में। मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। हेलो, सो तो नहीं रही थी? हाँ भाई, रेडियो वालों को कहाँ नींद आती है जल्दी। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास आरजे फरहान का नंबर है? हाँ हाँ वही। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। अच्छा कलेक्शन है फोक का उनके पास। हाँ प्लीज़, हो तो सेंड कर देना। आई एम वेटिंग। थैंक यू। We have a friend online, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कॉल जरा मुख्तसर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सुनने वाले हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो। I guess call drop होगी। In the meanwhile, listen to this track and let me know how you like it. Because this one is my favorite. हेलो, फरहान साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। काइंडली अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज स्टूडियो के नंबर पे फोन कीजिए। मैं यहाँ पर्सनल कॉल्स एंटरटेन नहीं करता। थैंक यू। सुनिए, फोन मत बंद कीजिएगा। मैं आपके उन्हीं नंबर से ट्राई कर रही थी लेकिन बिजी जा रहा था। मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है। मैम, मैं इस वक्त शो कर रहा हूँ, हम ये बात बाद में कर सकते हैं? मैं उस लड़की के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने कल आपके प्रोग्राम में कॉल करके कहा था कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। आप क्या बात करना चाहती हैं? जानती हैं आप उसे? नहीं,
लेकिन वो लड़की मेरे लिए इतनी अजनबी भी नहीं। हर रोज किसी ना किसी तरह मैं उससे मिलती हूँ, कभी अखबारों की खबरों में, कभी सड़कों पर, कभी टीवी चैनल्स पर। आपको नहीं कभी मिली वो? गुड। आई गेस हम इस मौजू पर और भी बात कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो लड़की सिंबल भी हो सकती है हमारे बीमार माशरे का, सोसाइटी के लूप होल्स का। आई एम टेकिंग ऑन एयर। हम इस मौजू पर बहुत मीनिंगफुल बात कर सकते हैं। नहीं, मैं ऑन एयर बात नहीं करूंगी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। रुबाब, थोड़ी देर के लिए सारी कॉल्स होल्ड करो। ओके? सच कह रहा हूँ, हमें ज्यादातर जितनी कॉल्स आती हैं वो हमारे प्रोग्राम से ज्यादा हमारी जाती जिंदगी के बारे में होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कोई ऐसी कॉल भी आई जो थोड़ी सी मीनिंगफुल थी। थैंक्स। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो काफी हद तक मालूम हो चुका है। एक कॉलर ने कॉल की थी आपको चकवाल से। हाँ, क्या करें, हर किस्म के लोगों की कॉल्स आती हैं। आप यूनिवर्सिटी जाते हैं? हाँ, बस थोड़े दिनों की बात है। आप क्या करती हैं? मैं क्लासिकल म्यूजिक पे थीसिस लिख रही हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। कितना काम हो गया? बहुत सा कर लिया है, लेकिन बहुत सा बाकी भी है। मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो। मेरा नाम ईमान है, ईमान अनवर। ईमान, मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, मुझे इसके बाद न्यूज़ पढ़नी होती है, बट आई होप टू गेट योर कॉल अगेन एंड ऑन माय सेल, राइट? या श्योर। थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू। बाय। जी जी, दैट्स फाइन, ओके। हाँ, हम आ जाएंगे 7 बजे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। जनरल मंसूर का फ़ोन था, वो लोग आना चाह रहे हैं। तुम अभी तक उस रिश्ते पे बेज़िद हो? मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो मशवरा मांगो या ना मांगो, मैं अपनी बेटी की शादी बाहर किस नहीं होने दूंगा। तुम ये इख्तियार अपने पास रखना चाह रहे हो? तुम कह सकती हो, लेकिन क्यों? ज्यादा दुरुस्त ये पूछना होगा कि तुम्हें ये इख्तियार दिया किसने। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो कि मैं इस घर में किस हैसियत से रह रहा हूं? जिस हैसियत में भी रहो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ज्यादा दुरुस्त ये होगा अगर अपनी हैसियत में रहो। तो मेरी हैसियत यह है कि मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। कम ऑन अनवर, बनी बनाई बात मत बिगाड़ो, ये हम सब के इंटरेस्ट में है। तुम किसी किस्म की धमकी दे रही हो मुझे? इस सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो बहुत सारे पुराने हिसाब खुल जाएंगे। तुम्हारी बेटी एक ऑफशोर कंपनी की मालिक बन रही है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है शादी के साथ। जस्ट इमेजिन, इस मुल्क की रूलिंग क्लास के साथ कॉन्टैक्ट्स। तुम इसे अपॉर्चुनिटी कहती हो? सौदा कर रही हो तुम उसका? सौदा तो तुमने किया था। क्या था तुम्हारे पास जब बाबा जी के पास नौकरी करने आए थे? एक पैसा नहीं था। जनरल मैनेजर के होने के साथ साथ एक करोड़पति बाप की बेटी भी मिली थी तुम्हें। आज मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही हूं तो उसे सौदा कहते हो। कम ऑन अनवर, ये जिंदगी है और जिंदगी एक ताकत के बगैर नहीं चल सकती, और वो ताकत है पैसे की ताकत। तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। जो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी उस करप्ट चैनल के शराबी बेटे से नहीं होने दूंगा। कभी ऐसा हुआ है कि मैं कुछ इस घर में चाहूं और वो ना हुआ हो? मैं कल गांव जा रहा हूं। कल मैंने हाशमी सन्स के साथ मीटिंग रखी है। गांव में तुम्हारा क्या है? वहां मेरे अब्बा की कब्र है।
परसों चले जाना। वैसे भी मिट्टी के ढेर कब किसी का इंतजार करते हैं। यार ये जॉर्ज क्रेबल क्या शानदार बंदा था भाई, वाह वाह वाह। होगा, लेकिन तुझे इसको कैसे याद होगा? भाई कल से याद आ रहा है। सुन क्या कहता है, इट इज द सोल दैट सीज, द आउटवर्ड आईज प्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, बट इस वक्त इस बकवास का मतलब? हाय भाई, शायद कोई खातून मुझ में दिलचस्पी लेने की हिमाकत कर रही है। ये तो पुरानी बात है। बैठी बेचारी मंगेतर तेरी 3 साल से गुजर खान में, सब काम छोड़ के बेचारी फिराक के गाने गा रही है, वो भी तुझ जैसे बेहुदा आदमी के लिए। और नहीं हो जाहिल, वो नहीं है, कोई और है। कौन? रात तूने चिकन टिक्का खाया था? खाया था ना? हाँ, लेकिन उसका इस बात से क्या ताल्लुक? चल तुझे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लाइन सुनाता हूँ। दिस इज द वर्क फॉर अस एंड नाउ माई सन, दिस इज द वर्क फॉर मी। क्या समझा? वो क्या? तुझे इश्क हो गया उससे? अपने बारे में इतने घटिया ख्यालात सुनकर तेरे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। बस ये चरगा खाने के बाद ना तुझ जैसे फुकरों के लिए इसका मौजू मीठे का काम देता है, आई एम श्योर। चरखा टिक्का अंग्रेजी में बकवास, में क्या समझूं इसका मतलब? सेम सैड क्वेश्चन। अबे मुझे इतना पता है कि 1 घंटे के 4000 रुपए बड़ी अच्छी खासी रकम होती है, और इस कमरे का किराया बढ़ने वाला है, बल्कि बढ़ गया है। वो बायरन पता है क्या कहता है? शट अप। बायरन का कुछ लगता है। अब्बा जी, आपकी एक एक दुआ लगी है मुझे। मैं वैसा ही बन गया हूं जैसा आप चाहते थे, एक कामयाब आदमी। मेरे पास हर वो सुख है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। कहीं ऐसा हुआ है कि एक तो आपके दिल से नहीं निकली, है ना बची? मुझे शहर खा गया। मैंने जीते जी आपको अकेला छोड़ दिया था, और आज मैं भी अकेला रह गया। आपको सलाम करने आया हूं। प्लीज अब्बा जी, मुझसे मुंह न मोड़िए, मुझसे मुंह न मोड़िए। देखो जोरी, मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे ईमान का रिश्ता मांगा है। हम दोनों ये रिश्ता बनाकर ही एक दूसरे के हाथ मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने कभी इनकार किया मंसूर भाई, लेकिन पहले
कंपनी के मामलात ना डिस्कस कर लें। श्योर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास चल के आया हूँ। वैसे मेरे पास एक आदमी है जो ऑफशोर कंपनी के मामला का बहुत एक्सपीरियंस रखता है। जानती हूँ, आप कहीं हबीब साहब के बारे में तो नहीं बोल रहे? तुम्हें तो सब कुछ पता होता है ना? मैं बिजनेस करती हूँ, सभी को जानना चाहिए। वैसे रिस्क तो इन्वॉल्व है इन कामों में। अरे इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांग रहा हूँ। तुमने अपनी बेटी से बात की? वो एक बेवकूफ लड़की है, मैं उससे पूछना जरूरी नहीं समझती। राइट देन, परसों मिलते हैं। ओके, सी यू। ये जनरल मंसूर यहाँ रोज क्यों आ जाता है? मेरे पास आए थे, तुम्हें कोई इतराज है? तुम एक खुद मुख्तार औरत हो, लेकिन जहां तक मेरी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल पैदा होता है वहां तुम्हारी खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। बहरहाल मैंने जनरल मंसूर के बेटे से अपनी बेटी की शादी का फैसला कर लिया है। अगर ना सुना हो तो दोहरा दूं। और मैंने ऐसा ना करने का फैसला किया है, और इस फैसले में मेरी बेटी भी मेरे साथ है। आई होप ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी।